सबसे बड़ा दंगल आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और आज की बिग न्यूज क्या है? आज की बिग न्यूज यह है कि 5 राज्यों में 7 चरणों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और अब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहला चरण होगा। तो किस तरह से ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार होगा, लेकिन इस ताबड़तोड़ प्रचार के लिए पाबंदियां भी बता दी गई हैं इलेक्शन कमीशन के जरिए। दूसरा चरण होगा 14 फरवरी को, तीसरा चरण 20 तारीख को, फिर उसके बाद चौथा 23 को, पांचवा चरण 27 तारीख को, छठा चरण 3 मार्च को और सातवां चरण होगा 7 मार्च को। 3 दिन बाद नतीजे आएंगे। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड की बात करें तो वहां एक ही चरण में चुनाव होने जा रहा है। 3 राज्यों में 14 फरवरी को मतदान हो रहा है, जबकि मणिपुर में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को चुनाव होगा। और साथ ही जो नतीजों का ऐलान है वो आएगा 10 मार्च को। और इसके साथ ही बहुत सारे सख्त नियम कायदे भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लागू कर दिए गए हैं। 15 तारीख तक रैलियां, जनसभाएं, रोड शो, बाइक के जरिए आगे अपनी रैलियों को ले जाना, साइकिल यात्राएं निकालें, इन सब पर 15 जनवरी तक पाबंदी है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह की स्थितियां बनती दिख रही हैं, मुमकिन है कि ये पाबंदियां आगे भी जारी रहें। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश की जनता के हितों के लिए, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जो कुछ भी किया है, इन सभी उपलब्धियों के आधार पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर पुनः बनेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और इन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी तपिश बढ़ गई है। इस वक्त समाजवादी पार्टी से अमीक जमई मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमीक जमई, पाबंदियों के साथ प्रचार पसंद है? प्रीति जी, 10 मार्च को इनकलाब होगा, उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। हमें जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो रिकमेंडेशंस हैं, जो उनके चीजें हैं, वो हमें सब पूरे देश के लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। 10 मार्च योगी जी यहाँ से उनकी विदाई का दिन होगा और एक नई सरकार, समाजवादी सरकार, जो किसानों के पक्ष में खड़ी होगी, जो बेरोजगारों के साथ खड़ी होगी, जो महिलाओं के साथ खड़ी होगी। प्रीति जी, आपको हैरत होगी कि पिछले 5 सालों में हमारा उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में रेप में नंबर 2 पर और अपहरण में नंबर 1 पर, ये उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से 12-17 में 1090 जो वुमेन पावर लाइन दिया था, वुमेन पावर लाइन की जो एक रिपोर्ट आई है, आपको प्रीति जी हैरत करने वाली है कि नंबर 1 पर छेड़खानी पूरे देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया। ये सब चीजें हैं, महिलाएं, किसान, नौजवान, छात्र, ये सभी चाहते हैं कि दोबारा से एक नई समाजवादी पार्टी की सरकार आप बदलाव की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मेरा सवाल था उसके इर्द गिर्द आपने जवाब नहीं दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा आपसे वो सवाल पूछूंगी। लेकिन अखिलेश यादव ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद क्या कहा है, पहले वो सुनवा देती हूँ आपको। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये तारीखें बदलाव की हैं। शुरुआत हो रही है 10 फरवरी से और 10 मार्च तक परिणाम आएगा। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दिनों से बदलाव का इंतजार कर रही थी। इतने दिनों में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसानों पे झूठे मुकदमे लगे हैं, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हुआ है, नफरत की राजनीति हुई है। इन्होंने लगातार सरकार में बैठ कर के अधिकारियों के माध्यम से लोगों को सताया है, लोगों पे मुकदमे लगे हैं। यहाँ के पंचायत के चुनाव जिस समय देखे थे, उस समय क्या नहीं किया सरकार ने। इनके अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता बन गए थे। अमीक, एक और बात अखिलेश यादव ने कही, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है वर्चुअल रैलीज के लिए, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
क्या अखिलेश यादव अपने इस स्टेटमेंट के जरिए पहले ही चुनाव से पहले हार मान गए हैं? नहीं प्रीति जी, हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंट तरीके से काम करे। पिछले जिला पंचायत ब्लॉक के चुनाव में आपने देखा कि जीत तो समाजवादी पार्टी की हुई थी, लेकिन जिला पंचायतें जो गठित हुई वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गईं। अब एक सोचिए कि एक महिला फॉर्म भरने जा रही थी, जिनकी साड़ियों को जो है खींच के जो है उनको वहां पे आधा नग्न किया गया। ये तो सबने देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस तरह से उस समय पे उस सरकार के सामने सरेंडर किया था। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही कहना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कानून बनाए वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी हो। विपक्ष तो मानने को तैयार है, हम लोग तो संविधान को, कानून को मानते हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कोविड के समय में वेस्ट बंगाल में जो चुनाव हुए, आपने देखा है कि कैसे धज्जियां वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भारतीय जनता पार्टी ने उड़ाई हैं। बात सिर्फ इतनी है। दूसरी बात यह है कि धज्जियां उड़ाने की उत्तर अभी प्रदेश बात में आएगी तो फिर रैलियों में भीड़ आपकी भी कम नहीं थी, और कोरोना नियमों को लेकर आपने कौन से गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल निभाए हैं उस पर भी फिर बात की जानी चाहिए। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन दो और मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार वेरका जी जुड़ गए हैं, पंजाब मिनिस्टर हैं, और साथ ही मेरे साथ फैजान खान बीएसपी से जुड़ गए हैं। राजकुमार वेरका जी, तैयार है वर्चुअल रैली के लिए कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, 2022 में भी सरकार बनाने की हमारी बारी है, इसलिए हमारी पूरी तैयारी है। कैसी तैयारी है, जरा बताइए। और एक बात मैं कह रहा भैया, गाइडलाइन जो इलेक्शन कमीशन की है, पहले तो मैं उसका स्वागत करता हूं। और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि ये सोशल मीडिया के थ्रू और अपने लैपटॉप कंप्यूटर के थ्रू और दूसरा चैनल के थ्रू यही प्रचार करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको कहूं, जैसे पंजाब में 15 जनवरी तक किसी तरह की भी नुक्कड़ मीटिंगें और किसी भी तरह की मीटिंग करने पे उन्होंने बैन लगाया है। कांग्रेस पार्टी जो है कोविड नियमों का पालन करेगी। कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कमीशन की हदायतों का पालन करेगी। और हमारी कोशिश इस बात की होगी कि कम से कम पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ताकि कोरोना नियम से जो है वो उसकी पालना हो सके और उसकी उल्लंघना ना हो। फैजान खान जी, आप लोग तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट जो है वो कर ही नहीं रहे हैं। प्रचार तब जब मौका था तब भी नहीं, और अब तो वर्चुअल रैली हो गया। नहीं, हम तो 5 साल वर्क किए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ वर्क किए, और जमीन 5 पर या लोगों फिर का जो सोशल है प्लेटफॉर्म पर? चुनाव आयोग ने भी अलाउ किया है डोर टू डोर कैंपेन के लिए। तो बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी के साथ मिशन ली है। तो हम पूरी तैयारी के साथ हैं और जनता के साथ हम खड़े हैं और जनता हमारे साथ खड़ी है। इसलिए रैलीज की और वर्चुअल रैलीज उन लोगों के लिए है जो लोगों ने एग्जाम में, जैसे जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता है साल भर और महीने आखिरी 1 महीने में चाहता है कि पूरा एग्जाम की तैयारी कर ले, वो पूरा नहीं कर पाता है, तो उससे घबराहट हो सकती है। बहुजन समाज पार्टी पूरे 5 साल पढ़ाई किया है, तो इस एग्जाम के लिए, इस लोकतंत्र के चुनाव के त्यौहार के लिए पूरी तरीके से पहले से भी तैयार है। और हम आज मोटर कोड ऑफ कंडक्ट का पूरी तरीके से स्वागत करते हैं। और जो भी इस कोरोना काल में प्रोटोकॉल होगा और चुनाव आयोग का जो प्रोटोकॉल होगा उसे पूरी तरीके से बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं है मेरे पास, लेकिन अमीक जमाई है। अमीक जमाई, पूरे 5 साल पढ़ाई आप लोगों ने नहीं की, इसलिए ताबड़तोड़ रैलियां करनी पड़ी आप लोगों को। नहीं प्रीति जी, देखिए उत्तर प्रदेश को बनाने का, चाहे वो किसानी को सिंचाई को माफ करने का समय रहा हो, चाहे वो किसानों की ऋण माफ करने की बात रही हो, चाहे नौजवानों को, बेटियों को साइकिल और लैपटॉप देने की बात रही हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इन्वेस्टमेंट लाने की बात रही हो, 12-17 के ही वो सारे प्रोग्राम्स थे। चाहे वो मेट्रो रेल का लखनऊ में और कानपुर का दौड़ना हो, ये सब समाजवादियों के समय में था। हमारे साथी प्रवक्ता फैजान जी बैठे हैं, अब इनकी पार्टी तो गए गुजरे जमाने की बात है। हमने एक कोशिश की थी बहुजन और समाजवादी एकता बनाने की, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कौन सा दबाव है इनके ऊपर, इन लोगों ने सरेंडर कर दिया। नई सरकार समाजवादियों की बनने वाली है और बहुत जल्द माननीय अखिलेश यादव जी इल्मी भी मेरे साथ अभी जुड़ गई हैं बीजेपी से। शाजिया, अखिलेश यादव कह रहे हैं ये बदलाव की तारीखें हैं। जी, मैं पहले से जुड़ गई थी, वो कनेक्ट करने में आपसे दिक्कत हुई। मुझे लगता नहीं कोई भी दिक्कत है। सबको शुभकामनाएं जो चुनाव आने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये वक्त है हम सब लोग पूरी तरह से वेलकम करें जो भी फैसला लिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों को लेकर, तो हम लोग पूरी तरह से वेलकम करते हैं और हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। मुझे लगता है सबकी मेहनत, मशक्कत
और ये जो लोकतंत्र का जो तकाजा है, जो जमहूरियत का जो नियम है, वो फिर से एक बार देखने को मिलेगा। और जो भी इसको लेकर जितनी भी जो भी जिस तरह से भी नियम और कानूनों का पालन करना होगा, हमारी पार्टी पूरी तरह से ना सिर्फ सहयोग करेगी, लेकिन पूरी निष्ठा के साथ सारे कानूनों का पालन करेगी। जो कुछ भी ताकीद दी है आज चुनाव आयोग ने, हम पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। मैं पूरी तरह से इसका आश्वासन आप सबको देना चाहूंगी अपनी पार्टी की तरफ से, और हम इसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कि हम लोग इसके लिए पूरी तरह से लेकिन तैयार हैं। शाजिया, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, अगर उत्तराखंड की बात करें या फिर दूसरे बाकी 3 स्टेट्स की भी बात करें, क्या आपको लगता है कि गांव देहात का वो आदमी जो बमुश्किल जिसके हाथ में फोन भी होता होगा, वो आपकी वर्चुअल रैली को इतना डिजिटली कनेक्ट कर पाएगा? देखिए, जो कुछ भी मुमकिन और संभव है और जो जिसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, मुझे लगता है वो करना ज़रूरी है। अगर जनवरी 15 तक के लिए कुछ ख़ास तौर से कहा गया है, तो मुझे लगता है ये बाध्य है सबके ऊपर, और वो मुझे उसका पालन करना चाहिए। और डिजिटल डिवाइड, हमारा तो देश बिल्कुल ही आगे है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि फ़ोन्स के ज़रिए हम लोग जो हैं पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हम लोग बहुत ही आगे हैं, और डिजिटली ख़ास तौर से। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन और हमारा शाजिया, संदेश हम लोग अपना लेकिन अभी संदेश हम अपने पहुंचाने में रिपोर्टर से भी कामयाब कनेक्ट होंगे। हो रहे थे, लेकिन उत्तराखंड की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो एक बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में संसद में भी चर्चा हुई कि एक बड़ा हिस्सा है जहां पर नेटवर्क कनेक्टिविटी ही नहीं है। तो फिर वहां के लोग कैसे कनेक्ट होंगे अपने राजनीतिक दल जिनको वो पसंद करते हैं? ये भी अहम होगा। इधर मेरे साथ आलोक शर्मा भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी से। आलोक जी, प्रचार पर पहरा पसंद है? देखिए प्रीति जी, मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन ने जो भी नियम दिया है उसका हर पॉलिटिकल पार्टी को स्वागत करना चाहिए, कांग्रेस भी स्वागत करती है। लेकिन जो आपके प्रश्न है वो वाजिब प्रश्न है, केवल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में नहीं। मैं स्वयं भी इस समय उत्तराखंड में हूँ, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के भी जो इंटीरियर गांव हैं, लाइट की प्रॉब्लम है, मोबाइल सबके पास नहीं है, ये एक व्यवहारिक दिक्कत है। लेकिन तमाम जो नियम बनाए गए हैं, हम चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन उसको निष्पक्षता से लागू कराने का प्रयास करे। जहां तक चुनाव की बात है, रिजल्ट तय हो चुके हैं। देश की जनता, इन 5 राज्यों की जनता पूरी तरह से इस डबल इंजन का जो मनमानापन था, जो डबल इंजन की नौटंकी चल रही थी, जिसने महंगाई और बेरोजगारी को चरम पर पहुंचा दिया, क्राइम को चरम पर पहुंचा दिया, मैं समझता हूं कि ये तमाम रास्ते हैं केवल 10 मार्च तक के बीजेपी का जाना तय है। तमाम राज्यों में जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कई चीजें और भी दी गई हैं, तो जैसे हेट स्पीचेस की बात की गई है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी ऐसी चीजों में और ज्यादा बढ़ जाए। आलोक जी, आपने ये तो बताया कि बीजेपी जा रही है, किन किन राज्यों में जा रही है ये भी बताइएगा, और कांग्रेस आ रही है कि नहीं आ रही है ये भी बताइएगा। देखिए, पंजाब में हम अपूर्ण बहुमत के साथ सरकार दोबारा रिपीट करेंगे, पिछली बार से ज्यादा संख्या आएगी। उत्तराखंड में 2/3 बहुमत के साथ हम सरकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी किसी की भी। अच्छा। गोवा और मणिपुर के अंदर दोनों में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हो सकता है गोवा में हमारी 2/3 मेजोरिटी रहे। लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है यहाँ पर, 30 करोड़ आबादी लगभग इन 5 राज्यों में चुनाव में जा रही है प्रीति जी, और आज देश शर्मसार है कि मोदी जी ने जो बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम 100% वैक्सीनेशन 31 तारीख तक कर देंगे, आज सुप्रीम कोर्ट का वो एफिडेविट भी झूठा साबित हुआ, और ये बहुत बड़ी चिंता आज भी बनी हुई है। वैक्सीनेशन को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं, मैं शाजिया के पास जाऊं उससे पहले अमीक का आपने जो बात रखी है उस पर बात कर लेना बहुत जरूरी है। अमीक, अगर समाजवादी पार्टी आती है, हालांकि बीजेपी इस बात को नहीं मानेगी, अगर समाजवादी पार्टी आती है तो कांग्रेस के बिना आप लोगों की सरकार नहीं बनने जा रही है। आलोक जी तो बहुत ही ज्यादा आश्वस्त है इस बात को लेकर। देखिए, पूर्ण बहुमत से जो समाजवादी गठबंधन हमारा बना है, हम उसकी सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि जैसे ही हमने अभी 300 यूनिट बिजली का हमारा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा पूरा टूट चुका है, गरीबी में और कमजोरी में बहुत ज्यादा मायूसी है लोगों के अंदर, किसानी टूट चुकी है। जैसे ही हमने 300 यूनिट बिजली की बात कही और सिंचाई माफ करने की बात कही, तो किसानों का और जो कमजोर तबके हैं उनका समाजवादी पार्टी की तरफ एक बहुत तेजी से रुझान बना, और ये चीजें बता रही हैं कि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन के साथियों के साथ सरकार बनाने जा रही है। और जो भी लोकतंत्र में यकीन रखने वाली पार्टियां हैं,
समय आने पर जो है उसका जो है सरकार बनने के बाद उसका नेतृत्व जो है जवाब देगा। वेरका जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, लेकिन फैजान जी कुछ कहना चाह रहे हैं। फैजान जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? लेकिन मुझे एक बात का जवाब दीजिए, पिछली बार 2017 के चुनाव में महज 19 सीटें थी बहुजन समाज पार्टी की। इस बार आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं विदाउट एनी कैंपेन? देखिए, अगर पिछली बार की बात करेंगे तो 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 47 सीट थी, लेकिन 2017 में वो 311 ले आई। तो समीकरण बदलते रहते हैं। 19 सीटें आई, हमारी वोट परसेंटेज आप देखें, और समाजवादी पार्टी और या भारतीय जनता पार्टी, मैंने उंगली इसलिए उठाई थी कि ये लोग जो चुनावी मेला में घोषणाएं करने की जो एक धूम मची हुई है, और चाहे जो मन में आ रहा है, जो दिल में आ रहा है, कांग्रेस भी उसी तर्ज पे चल रही है कि तमाम जो घोषणाएं किए जा रहे हैं, जनता को करंट लग गया, और ये बात सबको पता है। को करंट तो लगा ही था, उत्तर प्रदेश में को भी करंट लग गया अगर कोई हमारी पार्टी घोषणा से। कानून द्वारा कानून का राज स्थापित कर सकता है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। अगर कोई सोच, अखिलेश यादव जी इन्होंने कहा जितने भी डेवलपमेंट, आज हमारे अमीर भाई बैठे हुए समाजवादी पार्टी के, ये बता दे, चाहे एक्सप्रेसवे, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाहे मेट्रो, इसकी सोच इस उत्तर प्रदेश में 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में सबको लाया गया। अगर हमारा 2012 में सरकार आ गई होती तो अच्छा फैजान जी, कोई चीज सोच ले, अगर कोई पार्टी, कोई राजनीतिक दल, कोई सत्ताधारी पार्टी मैं सिर्फ सोच ले किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो क्या वो उसका क्रेडिट या श्रेय ले जाएगा? जब सरपट आम आदमी उस पर गाड़ियां लेकर दौड़ा रहा है तो उसका क्रेडिट उस सोच को जाना चाहिए, या जिसने बनवाया, जिसने पूरा सब कुछ प्रोसेस किया, उसको जाना चाहिए? नहीं, ये प्रोजेक्ट जो भी होते हैं, इसमें टाइम टेकन प्रोजेक्ट होते हैं, ये तुरंत 2 दिन में नहीं कंप्लीट हो जाते हैं। ये आपको भी पता है। लेकिन जो होड़ मची मायावती की सोच थी पूर्वांचल एक्सप्रेस की, गंगा एक्सप्रेस की। देखिए, तसव्वुर में और हकीकत में बहुत ही फर्क है। और ये सिर्फ और सिर्फ, और यही है उत्तर प्रदेश के लोग, चाहे वो किसी भी जात के हों, किसी भी मजहब के हों, उनको आदत हो गई है रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की सरकार की। इसीलिए जो काम 15 साल में हुआ है, उस 15 साल का दुगना काम, अगर आप सिर्फ किलोमीटरेज को देखें और रोडवेज को देखें या फिर हाईवेज को देखें, तो वो उसका दुगना काम, सिर्फ और सिर्फ संख्या और आंकड़ों की बात कर रही हूँ, उससे दुगना काम 4.5 साल 5 साल में हुआ है। यानी कि 3 गुना सालों में डबल काम हुआ है। तो ये फर्क है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी नीति आयोग का रिपोर्ट है, तो आप लोगों को आदत पड़ गई है। तो आप जितना भी आप मुसलमानों को जाके बताएं, आप यादवों को जाके बताएं तुम यादव हो तो मुझे वोट दो, आप जाके हमारे दलित भाइयों को बताएं वो तो सब जानते हैं कि वो दलित है, वो यादव है, वो अहिर है, वो राजपूत है, लेकिन सबको आदत हो गई है अब बेहतर रोड की और एक बेहतर सरकार की और एक समर्थ और एक ऐसी सरकार की जो कुछ करना चाहती है, जो वाकई में योगी जी की सरकार है, उपयोगी भी है। तो उनको जाहिर है उनको अपने जिनसे उनको मतलब होगा, जिनसे उनको सरोकार होगा। फैजान, एक बात का जवाब दे दीजिए आप। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कह रही है 325 प्लस। शाजिया एक सेकंड। फैजान, बीएसपी कितनी सीटों पर आ रही है? बीएसपी 2007 में जितनी सीट पाई थी उससे भी ज्यादा सीट लाकर पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 अरे डिजिट तो बताइए। 2007 में भी हमें कोई डिजिट तो बताइए कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना पूरा तो आप जानते हैं, राजनीति नंबर गेम है। नंबर बताइए। जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की तरफ सपनों में नहीं जीते, और ऊपर वाले का करम देखिए कि इनके सपने में भी कृष्ण भगवान जी आके राजनीति की बात करते हैं। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा वो डिसाइड करते हैं। बताइए अब क्या जनता को कितना बेवकूफ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी समझ रही है कि सपने में भगवान को भी इस्तेमाल करके और सीट डिसाइड कर रहे कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। अच्छा चलिए ठीक है, ये आपने लेकिन नंबर नहीं बताया। उनके सपनों में भगवान कृष्ण आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उनके मतलब क्या है वो पूरा समझा दीजिए। लेकिन आपके सपने में वो नंबर आया कि नहीं आया बहुमत का, वो आप नहीं बता पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, मैं पंजाब का रुख करना चाहती हूँ। वेरका जी से मैं एक कॉमेंट लेना चाहती हूँ। एक सेकेंड वेरका जी, अभी रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि पंजाब में 1 और 1 11 है। चन्नी को बता रहे हैं सीएम चेहरा, और नवजोत सिंह सिद्धू को कह रहे हैं कि उन्होंने कमान संभाली हुई है। लेकिन जिस तरह की सिर्फ टबल हुई है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस जैसे तैसे वापसी कर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी? कांग्रेस पार्टी बिल्कुल हेल्थी पोजीशन में है। कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी
और पहले हमारे पास हमने 80 का आंकड़ा 117 में से छुआ हुआ है, हम 80 के आंकड़े को पार करेंगे। कैसे करेंगे सर, ये भी तो बताइए, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों के बीते 6 महीने में सिर्फ डबल वोटर ने देखी है वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, कैप्टन अमरिंदर नहीं है इस बार कैप्टन अमरिंदर नहीं है आप लोगों के साथ। कितना बड़ा आपके लिए सेटबैक है? अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके पार्टनर थे, 70,000 कुर्सी लगाई थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के गवाही में, 700 लोग तो वहां पहुंचे नहीं। अब खेल आदमियों को ये कहेंगे, यही दिक्कत है ना, आप लोगों से पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी का बताइए, आप बीजेपी का बताने लगते हैं। नजर आ रहा है ना सामने, नजर आ रहा है। नजर तो ये भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, ये नजर नहीं आया आप लोगों को, और किस तरह से चरणजीत सिंह चन्नी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, वो नहीं दिखा उन्हें। संवैधानिक पद पर बैठे हुए नेता के लिए, प्रधानमंत्री के लिए कैसी भाषा का इस्तेमाल होगा, वो भी तो एक संवैधानिक पद पर ही बैठे हैं, कम से कम इतनी तो उनको भी ख्याल रखने की आवश्यकता है कि नहीं है? ये तो जिम्मेदारी है ना, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को दूसरे संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम बिल्कुल अपने प्रधानमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन एक सवाल देश पूछ रहा है कि जब रैली फ्लॉप थी, वहां कोई बंदा ही नहीं था, रैली खत्म हो चुकी हुई थी, तो प्रधानमंत्री किसको ड्रेस करने के लिए जा रहे थे? और उनका प्रोग्राम चौपर की जगह बाई रोड अचानक बना है। और दूसरी एक मैं बात बता दूं, वो एरिया 50 किलोमीटर तक नोटिफाई एरिया है बीएसएफ का, वो बीएसएफ का कोई दोष नहीं है। तो वो 30 किलोमीटर का एरिया जो था। मनीष तिवारी को समझाइए। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये बात मनीष तिवारी को समझाइए जो बीजेपी और बाकी लोगों को आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आलोक जी आपके पास आऊं उससे पहले मैं अमीक के पास आना चाहती हूं। अमीक, आप मुझे बताइए कि आखिर बीजेपी के बाद सेकंड ऑप्शन समाजवादी पार्टी है, कैसे और क्यों? ये क्यों लग रहा है समाजवादी पार्टी को? देखिए, बीजेपी और आरएसएस और उनके जो मुख्यमंत्री हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी, इनके सामने ये लाल झंडे के लोग हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी एकदम ठीक सीना चौड़ा करके सामने खड़े हैं। वजह ये है, दो वजह हैं। कारोबारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, महिलाएं हमारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। वजह क्या है प्रीति? ये जो हमारी वुमेन पावर लाइन है 1090 एनसीआरबी, और उसके बाद जो यूपी पुलिस का जो डाटा है वो ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ रेप के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर, अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर, छेड़खानी के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर। यही 1090 था जिसमें 24 घंटे में हमारी महिलाओं को सुरक्षा और हिफाजत के इंतजाम किए गए थे। शायद शादिया जी की मजबूरी होगी महिलाओं के हक में ना बोलने के लिए, लेकिन इनका जो कानपुर नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगी। आपको मालूम है कि कानपुर का 16,000 स्क्वायर फीट का 16,000 करोड़ का सालाना एक्सपोर्ट था, जो वहाँ का लेदर इंडस्ट्री था। आज वो इंडस्ट्री टूट कर 4,000 करोड़ पे वो इंडस्ट्री आ गई है। तो पूरा कानपुर का हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमारा ये जो एमएसएमई था वो टूट गया। शादिया जी को तो कोई मतलब नहीं है। मतलब है उत्तर प्रदेश के लोगों को, जिन्होंने, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हो, चाहे महिलाओं की ताकत हो, चाहे हमने उनको बेटियों को कन्याधन देने की बात की हो। अभी तो आज नया अखिलेश यादव जी ने एक तीसरा संकल्प लिया है कि जो हमारी उत्तर प्रदेश की गरीब बेटियां हैं जो विदेश में पढ़ना चाहती हैं, समाजवादी सरकार उन्हें विदेश में भेज के अपने पैसे पे पढ़ाएगी। ये वजह है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार 10 तारीख को बनने जा रही है। और ये तो कह रहे हैं, लेकिन सुने एक सेकंड शाजी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि सरकार बनेगी अगर उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी की, तो कांग्रेस के समर्थन के बिना नहीं बनने जा रही है। नहीं, ये तो सब लोग अपनी अपनी बात को कह सकते हैं। जो गठबंधन हमारा इलाकाई पार्टियों के साथ है, समाजवादी पार्टी के का जो है, हम लोग मिलके सूबे में सरकार बनाने जा रहे हैं। बाबा मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं। आलोक जी, ये कैसे रणदीप सुरजेवाला बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो कांग्रेस के बिना नहीं बनेगी? देखिए, मुझे लगता है कि नतीजे आने पर पता चलेगा। देश की जनता ने देखा है प्रियंका गांधी जी के सभाओं में अभी किस तरह से महिलाओं और बच्चियों ने जो शिरकत की है, उससे एक अंदाजा लग सकता है। हाथरस से लेकर तमाम मुद्दों पर अगर कोई मुखर होकर खड़ा रहा है, पेगासस से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों पर, तो केवल एक पार्टी है, उसका नाम है कांग्रेस। और जहां तक पंजाब की बात है, पंजाब इस बार 100 के पार जाएगा। आप देखिएगा 117 में 100 के पार जाएंगे। अकाली कहीं पर स्टैंड नहीं करेंगे, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। जहां तक भाषा की आप बात कर रही थी प्रीति जी, बहुत अच्छा विषय लिया।
जब देश के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगे हैं और दूसरे राज्य की मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी कह के कहें, मुझे लगता है चन्नी जी की भाषा तो मर्यादित भी थी और संसदीय भी थी, उसमें कहीं पर भी कोई गलत शब्द नहीं था। लेकिन उनके इस बार का ट्वीट्स जो देखे आपने पॉलिटिक्स आलोक जी? मैंने देखे हैं, उनके ट्वीट्स देखे आपने हालिया? मैंने प्रीति जी बिल्कुल ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा आप प्रधानमंत्री के लिए। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी को पहले सोचना पड़ेगा कि मैं जिंदा बच के आ गया, वो क्या मर्यादित भाषा थी। सुरक्षा में चूक हुई इस बात को एक्सेप्ट करने की बजाय आलोक जी, मनीष तिवारी आपके पार्टी के नेता खुद ये बात कह रहे हैं, उसके बावजूद आलोक जी आप मान नहीं रहे हैं। प्रीति जी मुझे लगता है ये संवेदनशील विषय है और सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है। आलोक शाजिया में आ रही हूँ, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। एक मिनट भाई, आप आलोक जी जो बहुत ही नहीं आलोक जी आप ही के मंत्री हैं फाइनेंस के, मनप्रीत बादल, वो पंजाब के वित्त मंत्री हैं। अब आपकी बात हो गई तो मैं एक सेकंड आलोक जी को कंप्लीट करने दीजिए, 2 मिनट करने, मतलब 30 सेकंड में प्लीज कंप्लीट कीजिए आलोक जी। हाँ। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो कल का निर्णय, अगर बीजेपी शांति से उसको सोचेगी बैठकर, तो सुप्रीम कोर्ट भी समझ गया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है पूरे देश को कि अब ये पॉलिटिकल नौटंकी, पॉलिटिकल ड्रामेबाजी क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने आलोक जी? क्या कहा है ऐसा? उन्होंने तो यही कहा है कि सेंटर और स्टेट अपने लेवल पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और मंडे को हियरिंग है, इसके अलावा और क्या कहा है? फिर आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कितना ट्राई करेंगे आप? अरे भाई अगर सुप्रीम कोर्ट जांच को रोक दे तो समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट जांच को रोक दे, वो भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जुड़े हुए मुद्दे पर, ये तमाचा है केंद्र सरकार के ऊपर। इधर भागते हैं उधर भागते हैं। अरे अगर इसमें कहीं सच्चाई दिखती होती सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट कहता कि मैं कमेटी गठित कर रहा हूँ और सुप्रीम कोर्ट कहता जांच कीजिए। खाते हैं इतनी कमाल कर रहे हैं, मुखी तो केंद्र सरकार खा रही है। सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेशन को रोक रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन को सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है। अच्छा मैं रोक दीजिए अभी, इसके बाद भी आप कहते हैं कि आप जो है इसमें ये पॉलिटिकल ड्रामा फ्लॉप हो गया, देश की जनता समझ गई। अच्छा मैं बोल सकती हूँ? ठीक है, 2 बातों का जवाब देना शाजिया आपको। एक तो अमीर जमाई ने बोला कि नीति आयोग की रिपोर्ट का, प्लस आलोक जी की बात जवाब क्या देना है। जी मैं जानती हूँ नेहा जी मुझे क्या क्या जवाब देना है, मुझे बहुत अच्छी याददाश्त है, एक एक चीज का जवाब दूंगी मैं। तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट पर आ गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आपने बताया दिया नेहा जी सुप्रीम कोर्ट पे क्या है, उसका कुछ ताल्लुक नहीं है। चन्नी जी और ये ड्रामेबाजी का जो लगा रहे थे आलोक जी, आप सुन लीजिए। अच्छा मैं आलोक जी आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप ही के शासित कांग्रेस द्वारा शासित राज्य जो पंजाब है, वहां ही कहीं वित्त मंत्री हैं मनप्रीत बादल जी। आपने उनका स्टेटमेंट पढ़ा है? वो रिसीव करने गए थे प्रधानमंत्री को और उन्होंने खुद कहा है कि प्रधानमंत्री बहुत परेशान थे, बहुत गुस्से में थे और उन्होंने कहा है कि चन्नी जी को शुक्रिया कहें और उन्होंने इस बात को समक्ष रखा है कैबिनेट के, और कैबिनेट में इसको लेकर बहुत चर्चा हुई कि बारना कैसे हुआ। ये इन्हीं के हैं, मनीष तिवारी आप ही के हैं, आप ही के लीडर है। उन्होंने कहा लगातार बोलिए नहीं, अब मेरा वक्त है बोलने का। सुनिए आपने बहुत बोला और आपने बहुत हाथ पैर मारे। अब रही बात जमाई जी की, अब मैं बता रही हूँ किस तरह से झूठ का इस्तेमाल किया जा रहा है जो तथ्य नहीं है। उन्होंने एनसीआरबी का इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो जमीन जैसे लोग जो लगातार उद्योग के खिलाफ रहे हैं और जो पुराने कम्युनिस्ट और वामपंथी हैं, जो अब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, जब वो उद्योग की बात करते हैं ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। ये भी मोदी जी के शासनकाल की और मोदी जी की सोच की जीत है कि अमई जमई जैसे प्रवक्ता जो समाजवादी पार्टी के हैं वो उद्योग की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत, या मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, तो मैं बहुत खुश हूँ। अब एनसीआरबी का सर्वे जो है और एनसीआरबी का जो है वो है नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े जो है गलत बताए गए थे। इनको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है। इसमें झूठ बोला है अभी भी हमारे एक साथी ने, और इसमें मैं बता दूं कि 506% गिरावट, 506% गिरावट डाउरी के मामलों में आई है सिर्फ 3 साल में योगी जी के रहते। 9% गिरावट रेप्स के मामलों में आई है, 9%। और जहां तक मोलेस्टेशन के मामले हैं उसमें 21%, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है, वो आई है गिरावट योगी जी के कार्यकाल में। तो क्राइम अगेंस्ट विमेन खासतौर से, और ये है टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोट किया है एनसीआरबी का ब्यूरो। ये आपका रिसर्च डेस्क भी आपको अभी भी फौरन नेहा जी दे सकती है। ये मैं ये अपने मन से नहीं कह रही हूँ, अपने मन से हमारे उद्योग के खिलाफ रहे एक वक्त के हमारे साथी जो अब उद्योग के लिए बोल रहे हैं,
शुक्रिया मोदी जी का और उनकी पॉलिसीज का कि वो बदल गए हैं। तो ये बात अच्छी बात है कि उन्होंने कहा, और ये उनके आंकड़े जो उनके मनगढ़ंत थे, मैं उनका पूरी तरह से पर्दाफाश करके मोदी जी के और इस डबल इंजन सरकार की तारीफ करते हुए और सलाम करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ नहीं थे, और हमारी अपने महिला देश की शक्ति दौलत और नारी को शक्ति को सलाम कॉर्पोरेशन करते के हुए हाथ में मैं बेचने ये के लिए कहूंगी खिलाफ थे कि बहुत और जबरदस्त हैं काम, अभी भी। चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो इज्जत घर हो, मतलब करोड़ों की मात्रा में, और जो हमारी बहनें हैं उनके लिए इस इज्जत के लिए जो कुछ भी किया गया हो, या शाजिया फिर इज्जत आवास घर जो है योजना ना, हो, ये गरीब से प्रधानमंत्री गरीब नरेंद्र लोगों के मोदी लिए, योजना नहीं तो है, मुझे लगता या है वो कमाल है। ये भारत सरकार का प्राइम 4.5 मिनिस्टर लाख प्रोग्राम है। इनके पास इनके 10 सालों में दी गई हैं, और सिर्फ योगी जी के रहते, क्योंकि उन्होंने इस 5 लाख से भी ज्यादा रोजगार बाकायदा दिए गए हैं। क्योंकि हम बताएं, क्योंकि इनके कार्यकाल में काम ही नहीं होता था, अधिकारी जाते ही नहीं थे काम करने के लिए, सो के उठते थे अखिलेश जी करीब 3 बजे और तब दफ्तर पहुंचते थे। पहली बार तो यूपी में काम हो रहा है, यूपी में पहली बार काम हो रहा है, तसव्वुर में था ये बनाएंगे वो बनाएंगे। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमिक, एक छोटा सा कमेंट आपका, फिर मैं आलोक जी के पास आऊंगी। अमिक, आंसर करने दीजिए शाजिया। लेकर किसानों का मुआवजा दिया गया, अमिक, और फिर हाईवे बने जो दिख रहे हैं, जिस पर खुद ये लोग प्रचार करने जा रहे हैं। अमिक, शाजिया मतलब सोचिए, मुझे लग रहा था कि महिलाओं के हक में शायद ये बहुत साफ सुथरी बात करेंगी। विमेन पावर लाइन समाजवादी का नहीं है, उत्तर प्रदेश की पुलिस समाजवादी की नहीं है। जरा यूपी के बारे में भी खबर रखिए। छेड़खानी में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, रेप के मामले में पूरे देश में नंबर 2 पे। क्यों? मैं यूपी का बता रही थी, आप देख लीजिए फिर से। वो मैं चाहूंगी सभी जो प्रीति जी माफ प्रोग्राम कीजिएगा, महिलाओं के लिए अखिलेश यादव जी ने बनाए थे, अभी दूध का आपने दूध उसे मेरी बर्बाद बात कर दिया। मानिए, एनसीआरबी, आप बोल रहे हो यूपी, सब इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोग गूगल कर ले, क्या हुआ और कानपुर में? अभय जी का जो 16,000 झूठ है करोड़ उसका का एक्सपोर्ट पर्दाफाश था करें। लेदर ये मेरी इंडस्ट्री चुनौती से, है इस वक्त 3,000 पे पहुंच NCRB, गया है। आप नेशनल तो शायद क्राइम कानपुर रिकॉर्ड भी हो शायद ब्यूरो, आपका, और आपको खबर नहीं है गूगल अपने कीजिए कानपुर की। यूपी, बात और कर रही हैं आप देखिए दिल्ली किस की। तरह से आपको योगी उत्तर जी प्रदेश ने की महिलाओं की हमारी खबर नहीं महिलाओं है के लिए कि उनकी कितना हालचाल क्या है। जबरदस्त काम किया, और कैसे क्राइम्स घटे, और कैसे हमारे अमी जो हैं कि कितने झूठ बोलने पर बेचारे मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि वो ना तो या तो गूगल करना नहीं जानते, या जानते तो हैं लेकिन झूठ बोलने पे मजबूर है, क्योंकि उन पे उत्तर प्रदेश की सरकार गूगल से नहीं चलती है। अमी गूगल नहीं, उत्तर आप प्रदेश की सरकार के बारे में आपको जब नहीं पता तो आप डिबेट करने क्यों आगे भाई? झूठ पे भी नहीं थोड़ा चलती। तैयारी करके आए अमी होते। जी, उत्तर प्रदेश की सरकार झूठ पे नहीं चलती है, ये तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। 1090 उत्तर नोट कर प्रदेश लीजिए, की सरकार दोबारा झूठ पे गूगल नहीं कर चलती लीजिए। है, अखिलेश जी के टाइम आप पे महिलाओं चलती के थी। खिलाफ कैसे बात कर सकती हैं आप शाजिया? महिलाओं के खिलाफ क्यों है इतने? क्या ये सही आप नहीं है महिलाओं के कि हमारी सिर्फ बहन को एकमात्र महिला दफना डिम्पल दिया गया था यादव बगैर नहीं किसी है, रिचुअल डिम्पल के? यादव उत्तर एकमात्र प्रदेश की महिला पुलिस नहीं ने, है, या फिर क्या भाभी ये जी सही नहीं है? उत्तर या प्रदेश में 7 बजे यादव के परिवार की बाद बहुएं बेटियां बाहर नहीं नहीं है, निकलती हैं। या यादव परिवार ये है की मुख्यमंत्री मुलायम जी के बाबा परिवार योगी की आदित्यनाथ बहू का रानी और वुमेन देवरानी मॉडल नहीं है, सरकार। पूरे यूपी प्रदेश की महिलाएं हैं, समझ रहे हैं आप? समझ मैं रहे हैं आलोक आप? जी को अब लाना कि चाहती हूँ प्रतीक जी इस की डिस्कोर्स में। भैया, आलोक फैजान जी आपके की पास बात आऊंगी। कर रहे हैं। आलोक जी की बात नहीं कर रहे हैं। आलोक जी, मुझे लगता है आलोक जी, पंजाब की पिच पर इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाना है, और ये गलती जो है भीषण तौर पर की गई है, तो वो पंजाब सरकार की तरफ से। आप लोगों ने सेल्फ गोल कर लिया इस मामले पर? देखिए, मुझे लगता है सेल्फ गोल मोदी साहब ने किया है और पंजाब के नतीजे बताएंगे। और जहां उत्तर तक प्रदेश अभी बात पर चल उसका रही- असर होगा कि नहीं होगा? मैं भी आ रहा हूँ ना इस पर। सीएमआई के आंकड़ों को चैलेंज करने के लिए कल खट्टर सरकार कोर्ट में चली गई। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 40% किसानों की आत्महत्या बढ़ी। मनरेगा के आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश में 60% मनरेगा का रजिस्ट्रेशन बढ़ गया है। 12 में से 9 सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ हैं। मोदी जी कह रहे हैं सब कुछ बेच दूंगा। उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदलने के बाद भी 6 गुना बेरोजगारी है, 4 गुना पलायन है, और खनन माफिया सर पर चढ़कर बोल रहा है। उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि हमने जो है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया है। गंगा का किनारा, जिन हिंदुत्व की बात करते हैं ये लोग बार बार, हिंदुओं को अपना अंतिम संस्कार नसीब जो सरकारें नहीं करा पाई, ऑक्सीजन नहीं दे पाई, हाई कोर्ट के जजेस तक ऑक्सीजन नहीं मिली, दवाइयां नहीं मिली, वो लोग आज कह रहे हैं कि हमने विकास कर दिया। दुर्भाग्य है इस देश का कि ऐसी डबल इंजन की सरकारें केवल नौटंकी करती रही। हजारों करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर दिया, 50% जब आप नौटंकी कह रहे हैं आलोक जी,
मैं कह रहा हूँ आलोक पॉलिटिकल जी, ड्रामा एंड उत्तर प्रदेश, आलोक जी, उत्तर प्रदेश की बात होगी तो पंजाब की भी बात होगी, तो फिर किस तरह से बेअदबी हुई है उसकी बात भी होगी। ड्रग्स के नशे में किस तरह से डूबा है पंजाब का हर युवा, उस पर भी बात होगी, और ये जो चूक हुई उस पर भी बात होगी। पूरी तरह से क्या होता जिम्मेदार सोचिए। अकाली दल और बीजेपी की सरकार 10 साल रही जिसमें ड्रग्स पनपा। पिछले 5 साल में ड्रग्स के तमाम आंकड़े डाउन गए हैं, हमने उसको कंट्रोल किया है। कितने कैसे ड्रग्स डाउन गए? और रिहैबिलिटेशन सेंटर बेअदबी का बढ़े हैं। मामला जिसको खुद नवजोत सिंह सिद्धू बार बार आकर बता रहे हैं कि भाई ये हुई है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब थे पहले, अमरिंदर सिंह जी, वो पूरी तरह से अकाली और भाजपा से पहले भी मिले हुए थे, आज भी मिले हुए थे, इसलिए एक्शन नहीं हुआ। आज देखिए मजीठिया के ऊपर FIR हुई है, 40 पेज की भगोड़ा है वो ड्रग्स माफिया जो था। और दूसरी तरफ जिस तरह से बेअदबी के मामले में भी तमाम एक्शंस हो रहे हैं, आप देखिएगा इनके दूरगामी परिणाम आएंगे। लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं कैप्टन साहब से हाथ मिलाकर, अकालियों से हाथ मिलाकर उस काम को नहीं होने दिया। अब बात आती है कि किस तरह से उत्तराखंड के अंदर आकर मोदी जी बड़े बड़े भाषण देकर गए थे। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कहा कि पानी और जवानी और पता नहीं कौन कौन से भाषण दिए थे मोदी साहब। एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जो उत्तराखंड में आपने बनाई हो, एक एयरपोर्ट का नाम बता दीजिए जो उत्तराखंड में आपने बनाया हो, एक उद्योग का नाम बता दीजिए जो उत्तराखंड में लगाया हो। केवल भाषण से देश नहीं चलता है, केवल आप आएंगे बड़े बड़े वादे करेंगे। 4 दिन पहले मोदी जी आए, 18,000 करोड़ का तोहफा देके चले गए। कहाँ है पैसा भाई? यहाँ तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। आज उत्तराखंड की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता को आप मूर्ख मत बनाइए। पंजाब में भी वही करने जा रहे थे, लेकिन वो तो पॉलिटिकल ड्रामा उल्टा पड़ गया। अब वो चीजें नहीं चल रही है मोदी जी की जो पहले चला। ऐसी बातें ना कीजिए, मीडिया ऐसी बातें कितना ना भी कीजिए। देखिए कितना भी बड़ी ढपली चीज बजा हुई रहा है है वहाँ 3 पे, दिन से, ये लेकिन सोशल प्रधानमंत्री मीडिया पर कांग्रेस से भी देखिए खोए कि 2-2। मीडिया के आप खिलाफ इस भी तरह जो से ना मोदी जी बोलिए। का सपोर्ट मैं कर रहा आपसे है कहूंगी और देखिए बहुत बीजेपी के इस तरह खिलाफ की भी बातचीत जो कितना है ना चल लोगों रहा है को बहुत सोशल हर्ट मीडिया पर करती है। देखिएगा शांति ऐसे से। ना बोलिए आप केवल ये बता दीजिए, मैं फिर आप ये कह रहा ड्रामा हूँ कर रहे हैं भाई साहब, किसी के साथ ये कुछ भी हो सकता पॉलिटिकल है, ड्रामा ऐसे ना था। बोलिए आप। फ्लॉप ये रैली हमारे थी, देश के प्रधानमंत्री हैं फ्लॉप और रैली सबने को देखा क्या बचाने हुआ के है। लिए पूरा आप ड्रामा ऐसे ना रचा गया, बोलिए, माफी लेकिन ये मांगिए उल्टा इस पड़ तरह गया की। मोदी जी के नहीं नहीं, ऊपर। इस तरह की और आप बातें लेकिन देखिएगा शाजिया, ये पांचों नहीं, पूरा राज्यों का के पूरा मुझे लगता है विपक्ष, इस तरह पूरा का की पूरा बात विपक्ष कर रहे इस हैं। वक्त आप हर पर चीज को बीजेपी ड्रामा पर ये दिखा आरोप रही है। लगा रहा है कि आपने हिंदू मुसलमान, इंदिरा जिन्ना गांधी जी का- बाबर, इंदिरा ये सब गांधी मुद्दे जी का आप लोग कोई क्यों नहीं ला था, रहे हैं हम जब लोग आप लोग कह रहे हैं कि खोया है, विकास हुआ है? हम लोग कितनी शाजिया, इज्जत करते शाजिया हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मेरा सवाल ये है, पूरा विपक्ष आप पर ये आरोप लगा रहा है कि अगर आपने विकास किया है, डेवलपमेंट की राह पर उत्तर प्रदेश अगर है, तो फिर हिंदू मुसलमान, जिन्ना, अकबर, बाबर, ये सब आपको क्यों घसीट कर लाना पड़ता है अपने भाषणों में? तो जिन्ना कौन घसीट कर लाया? जिन्ना कौन घसीट कर लाया? अखिलेश जी को क्यों जरूरत आप पड़ी? क्योंकि मुद्दा ही मैं तो जिन्ना आपसे का पूछ रहता रही है हूँ ये आपका। सवाल, देश के जिन्ना को कौन लेके प्रधानमंत्री आया? शमशान और कब्रिस्तान पर वोट मांगते हैं तो दुर्भाग्य है। विष्णु जी को किसको याद आई? जिन्ना की मजार पर और राम अदानी जी मंदिर रोड की जहाँ शो तक हों बात है वो तो और हमारे इनके मैनिफेस्टो में लोग लिखा तमाम है। जो प्रीति हैं जी आपको वहां आप तो पर शायद जानती हैं सब जिन्ना बातें। की मजार पर जाए, जिन्ना पर बड़े बड़े अच्छी किताबें लिखते नहीं, हैं अखिलेश जी ने तब तो याद बहुत किया ना अच्छा जिन्ना है। जी को, उनको लेकिन कोई स्वतंत्रता और कोई सेनानी जिन्ना कहा। की बात करे मुझे तो तो वो यकीन नहीं आ देशद्रोही रहा है जाता कि इनकी हिम्मत कैसे है कहने की, और आज तक माफी नहीं मांगी। और ये डेवलपमेंट की क्या बात कर आडवाणी रहे जी ने हैं माफी मांगी थी बाकायदा। क्या? अखिलेश यादव ने तो ये तक कहा कि मैं इंजेक्शन ही लगाऊंगा, वैक्सीनेशन ये मोदी जी का इंजेक्शन है। अब मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अरे और भाई इसलिए कभी 50% से कम देखिए वैक्सीनेशन अखिलेश रह जी गया की मजबूरी, क्योंकि अखिलेश ने कभी ऐसा बोला कांग्रेस के था। साथ आ जाते इतनी हैं, कमजोर कभी सरकार बुआ है जी से क्या मिल आपकी? पाते क्या हैं, इतने कभी कमजोर कुछ करते हैं मुख्यमंत्री और बेचारे, कभी कुछ करते हैं, प्रधानमंत्री हैं? और उनके वैक्सीनेशन अपने का घर में प्लान उनको तो सपोर्ट नहीं है। सुप्रीम और कोर्ट को ओवैसी उनके वैक्सीनेशन का बारे में प्लान रोजाना आपसे बातें पूछना बता पड़ा। रहे हैं क्या क्या वो इतनी कर रहे कमजोर हैं। मैं सरकार अमीक थी, बुलाना कितना तो चाहती इस्तेमाल हूँ करेंगे इसको उसमें। मुसलमानों को? मुसलमानों के जिन्ना का कंधों पे ठीकरा को आपके इस्तेमाल सर पर करके कितना ये फोड़ा आपके जा रहा है कुंबे कि आप कहते हैं कि जिन्ना को कुंबेबाजी बीजेपी कितनी लगभग करेंगे लेती है, भाई? लेकिन सच तो ये है कि अखिलेश ने सबसे पहले अलीगढ़ में जिन्ना का नाम लिया था और किस तरह से उनके बारे में बात कही थी, बिल्कुल। फिर आप ही के सहयोगियों ने कहा था। लेकिन इसके अलावा एक और बात का जवाब दीजिएगा जो उत्तर प्रदेश बीजेपी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा लैपटॉप का नाम लेकर खुद को टेक्नो एक्सपर्ट बताने वाले अखिलेश डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाने का नाम सुनते ही भाग खड़े होते हैं। देखिए, हम बाबा मुख्यमंत्री की बात नहीं करना चाहते जो लैपटॉप चलाना जानते ही नहीं। हम लोग तो 1 to 1 जनता आप के बीच चलाना में अगर समाजवादी जानते हैं लोग तो फिर दशकों क्यों से डर लग रहा है हमने अखिलेश यादव को कि अधिनायकवादी हम कनेक्ट सरकारें, नहीं स्थापित कर तानाशाही पाएंगे, सरकारों हमारे का पास हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? पूरे देश में हमने सामना किया था प्रीति, और हम लड़े थे और हम अंत तक लड़े थे और हम अंत तक लड़ेंगे। चाहे इलेक्शन कमीशन के जो भी गाइडलाइंस होंगे उसको फॉलो करते हुए हम लोग अंत तक लड़ेंगे। लेकिन शाजिया से कुछ 2-3 बातें हैं वो मैं पूछना चाहता हूँ कि शाजिया ये बता दो कि ये जो 700 किसान शहीद हुए हैं,
ये क्या नहीं, जिंदा पहले आप बच ये सकते बता थे? दीजिए कि आपने नंबर झूठ वन। क्यों बोला एनसीआरबी के मामलों को नंबर लेकर? टू, क्या आपने ये जो एनसीआरबी के एमएसपी का आंकड़े निकाल वादा लिए थे जो आपने भारतीय झूठ जनता बोला है? पार्टी ने कहा पहले था उसका कि बता 17 दिए, में पहले सरकार उसके आते बारे में ही और बताइए। 14 में आते ही नहीं, देश में पहले उसके एमएसपी बारे में लागू हो बताइए जाएगा। आप। नहीं, पहले ये नहीं, फसलों के आपके दाम आंकड़े ये भी दोगुना झूठ लागू होंगे। क्यों हुए? नहीं, क्या आपने 700 पहले आपके किसान झूठे आंकड़े पकड़े जिंदा गए, अपने घर बच उसका के आप जा जवाब दे सकते नहीं थे? रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आप झूठे आंकड़े एक बार देंगे, मैं आपको आपका पर्दाफाश करूंगी? उसके लिए तो माफी मांगिए। आपने देखा एनसीआरबी की क्या है सर्वे, आपने उसका कोट किया था, अब आप माफी मांग रहे हैं क्या कि नहीं? आपको वो आंकड़े कहाँ से मिले थे? नहीं, क्यों नहीं बता पा रहे हैं? एनसीआरबी क्यों साफ हकला रहे कहता हैं है जी आप? पहले उत्तर बताइए प्रदेश कि रेप आपने के झूठ मामले बोला। में नंबर 2 पर पहले है। बताइए कि एनसीआरबी और आपका यूपी के पुलिस, मामलों को आपका लेकर विमेन पुलिस लाइन ये बोलता महिलाओं है, के खिलाफ जो 1090 जुर्म हुए कहता हैं है, उसको लेकर आप छेड़खानी में उत्तर सरासर प्रदेश झूठ बोल नंबर रहे 1 थे। है। आपने कहा शाजिया, ये पहले तो मैं नंबर पर आपके है, पक्ष पहले की, दूसरे नंबर मैं पर है, तो तीसरे महिलाओं नंबर के पे, पक्ष की वो बात कर सब रहा हूँ। झूठ था। आप आप ही भाजपा पे के कहिए पक्ष की बात खुलकर कर रहे हो, कि मैं महिलाओं के महिलाओं पक्ष के की बात कर रहा खिलाफ हूँ। जो मामले हैं, पार्टी बाजी से यूपी तो ऊपर आ 20वें जाओ। नंबर पर है, राजस्थान सबसे आगे है उसमें, और 20वें मैंने नंबर कहा पर कि यूपी है, नंबर 2 पे कौन बावजूद है? इसके कि यूपी सबसे पॉपुलेटेड है, नंबर 2 पे सबसे महिलाओं आबादी के वाले लिए देश सबसे होने ज्यादा के असुरक्षित बावजूद 20वें प्रदेश कौन नंबर है? पर है, सिर्फ और सिर्फ योगी जी की वजह से, सिर्फ और सिर्फ उनकी नीतियों की वजह से। आपने कहा कि आपने झूठ बोला। शाजिया, नंबर अब आप 2 नए पे अब आप नए महिलाओं के सीरीज के लिए आंकड़े सबसे बता रहे हैं। असुरक्षित मैं प्रदेश कैसे कौन है? मान लूं? नहीं, नाम मैं तो बता कैसे दो। मान लूं आपके आंकड़ों को? नाम बता मैं दो, नाम। आपके आंकड़ों को मैं कैसे मान सकती हूँ? अमित जी, अब एक बार आप झूठ बोल चुके हैं और मैंने साबित कर दिया है, क्योंकि आपने उसको आप चुनौती नहीं दे पाए और सबने चेक कर लिया है। मैं कैसे मान लूं कि शाजिया, आंकड़े जो उनको आप अपनी कह रहे बात हैं ये भी कंप्लीट एक और करने झूठ दो। नहीं होगा? प्लीज आप उनको अपनी मैं बात शाजिया, कैसे कंप्लीट मान करने लूं दो। कि ये आप भी जो है आपका ना, झूठ नहीं होगा? अमित, झूठ तो अपनी मैं के बात को कैसे मान बरगद लूं? कंप्लीट के कीजिए, मुझे पेड़ पहले फैजान के पेड़ पास के जाना साथ है। काम पहले चलेगा। इसका अमित, आप पर्दाफाश अपनी होगा। बात इसलिए कंप्लीट आपको भी कीजिए। आपको देखिए नहीं, बहुत नहीं, सच्ची झूठ का जवाब मैं नहीं सच्ची दे सकती बहुत ना। सच्ची है, मैं आपको आपने जानता प्रूव हूँ। कर दिया, पहले तो लेकिन आपने प्रूव संगति कर का दिया आपके ऊपर भी कि असर आपने पड़ झूठ गया। बोला था, मैंने प्रूफ कर दिया। अब आप वो मान नहीं रहे हैं और आप दूसरे आंकड़े दे रहे हैं, दूसरी छड़ी लगा रहे हैं झूठ की, फिर मुझे उसको पर्दाफाश करना पड़ेगा। तो मैं झूठ का नहीं जवाब दे सकती भाई, मैं तो तथ्य अमित, पेश कर सकती हूँ ना, प्लीज जो अमित को बोलने पब्लिक डोमेन में दीजिए। है। शाजिया प्लीज, मुझे फैजान के पास भी आना है। अमित, मैं ये कह रहा हूँ कि शाजिया को कम से कम महिलाओं के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, ठीक। बीजेपी के अब पक्ष में बिल्कुल, नहीं। और आपको भी, महिलाओं आपको के किसके सवाल पक्ष पे में तो खड़ा, आपको तो सारी सच के पार्टियां पक्ष में, दरकिनार मैं सच करके के हमें पक्ष में महिलाओं के खड़ी पक्ष हूँ। में खड़ा होना चाहिए। अब मैं लेकिन सच के अमित, पक्ष में आप छेड़खानी में खड़ी लोग उत्तर हूँ। तो उस प्रदेश पार्टी नंबर से 1, ताल्लुक रखते हैं रेप में जिसके नंबर 2। मुखिया कहते हैं कि आप झूठ लड़के क्यों हैं, बोल रहे हैं लड़की भाई से साहब? गलतियां हो जाती उत्तर है। प्रदेश की आप महिलाओं झूठ को क्यों दिया बोल रहे है, हैं? यही आप सम्मान दिया झूठ है आप बोल रहे लोगों ने, हैं। इसीलिए महिलाओं के महिलाओं पक्ष में में तो गुस्सा हम है। भी खड़े हैं, योगी जी भी खड़े हैं। इसीलिए आप आपके उस खिलाफ पार्टी में खड़े हैं जहाँ पे कहते वोट हैं होने जा अगर रहा है। रेप हो जाएगा शाजिया तो जी, रेप तो होते आप रहते महिलाओं हैं। में यूपी की बात नहीं लड़के कर तो ऐसा पाओगे। काम करते हैं, हमारी जो अखिलेश जी की शिक्षक पार्टी में अभ्यर्थियां वोटे ले बहनें सकते हैं, हैं। आप गर्दन पकड़ अखिलेश जी पकड़ की के पार्टी आपकी में पुलिस होके ने ले उनको सकते मारा हैं है। जमाई जी। नौकरी जब तो कहते मांगी हैं थी, लड़के तो अपना हक तो ऐसी मांगा था, हरकतें करेंगे, क्या गलत मांगा था? लड़कों से छोटी आपके गलतियां हो हमारे जाती हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा जो था, आजम खान शिक्षकों कहते की हैं भर्तियों की जयप्रदा के बारे जिम्मेदारी में मेरी इतनी है, भद्दी बातें शिक्षा आप मित्रों कह की कैसे भर्ती की सकते जिम्मेदारी हैं? मेरी है। आप अरे इस कहाँ पार्टी गई में जिम्मेदारी जमाई, भाई, सब शर्म नहीं आती आपको? कहाँ गई? अम्मी, आपको शर्म इसलिए नहीं आती 10 आजम खान मार्च की को पार्टी में इनकलाब होते होगा हुए? आपको उत्तर शर्म प्रदेश आनी से, चाहिए आजम खान बाबा की पार्टी योगी में होते मंत्री हुए। का ठीक है आपको अमित, शर्म होनी मैं चाहिए फैजान को लाना चाहती हूँ। फैजान, अमी कह रहे हैं कि 10 मार्च को इनकलाब होगा है। फैजान को दिखाइए शर्म आनी प्लीज। चाहिए आपको। फैजान, देखिए, ये फैजान बात तो- 10 तारीख को इनकलाब होगा, बदतमीजी समाजवादी होती है। पार्टी ये कह रही है, लेकिन मुझसे आप बात मुझे करें। बताइए बीएसपी को आखिर उत्तर प्रदेश की जनता क्यों चुने? देखिए, साजिया जी ने जो अभी एग्जाम्पल दिया, और थोड़ा सा उन्हें कहिएगा धैर्य रखे और मोबाइल उठा ले, और जो मैं डेटा दे रहा हूँ उसको जितना चाहे रीचेक कर ले, चेक कर ले, और एक भी गलत हो जाएगा तो उंगली उठा दीजिएगा कि गलत बोल रहे। सबसे पहला डाटा मैं योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों का दे दूं कि नीति आयोग ने सबसे पहले नंबर पर स्वास्थ्य की खराबी जो है उस पर, स्वास्थ्य सेवाओं पे रखा है इनको। माननीय हाई कोर्ट ने ये बोला कोरोना काल में कि उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य सेवा राम भरोसे। तीसरी बात, पुलिस हिरासत में 3 सालों में 23 मौतें। अगर गलत है साजिया जी, उंगली उठा दीजिएगा बस। मानव अधिकार के हनन में यूपी सबसे उत्तर पॉपुलेटेड प्रदेश के स्टेट है पुलिस में और देश में 23 सबसे मौतें ज्यादा अगर हुई हैं, केसेस है। अगर उसको आप ये कंपेयर गलत है करेंगे साजिया जी? पिछले कार्यकालों से, तो बहुत यूपी के हिसाब से बहुत सबसे यूपी फिर के वही हिसाब बात मैं से डेटा दे रहा हूँ, इस वक्त की सबसे आप कम हर मौतें जगह हुई बोलने हैं इनका लगी है। सीधी, पर योगी यूपी सबसे आदित्यनाथ जी को पॉपुलेटेड जितना स्टेट है। बता बिल्कुल रही
सही कह रहे होंगे आप। हम जितना मैं बता रहे हैं उसका जवाब NCRB के दीजिए, आंकड़े जवाब महिला दीजिए, सुरक्षा को देकर कह रही थी। दूसरा गरीबी की रेखा में आपने पहुंचा दिया पूरे उत्तर प्रदेश को। आपने 5 सालों में साजिया जी भारतीय जनता पार्टी ने सिवाय तुष्टिकरण की राजनीति जिसमें उन्हें समाजवादी पार्टी सूट करती है, उसे अपना आमना सामना दिखाते हुए अपने आप को बरकरार रख रही है और कह रही है। आप बताइए समाजवादी पार्टी नहीं, आप बिल्कुल जो हम बिल्कुल आपका 2019 गलत में है। 5 सीट ये लेके आए, आपके तथ्यों बहुजन के समाज आधार पर पार्टी आप 10 नहीं बोल सीट रहे लेके हैं। आई।
ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी में पहली बार जिस आधार पर सारी पार्टियां रही थी वो था गुंडागर्दी और माफिया राज। माफिया अगर राज को आप खत्म टहनी करने में साहब सिर्फ को और सिर्फ माफिया योगी नहीं जी मानती सक्षम रहे तो हैं, ताजिया जी क्योंकि आपकी भूल है, खनन आपकी माफिया गलती है कि खनन आप माफिया और माफियाओं भू के माफिया माफिया को का गुंडा खात्मा नहीं हुआ है, मानती। ये बिल्डर आपकी माफिया गलती का। है कि और हाथरस की इसके बेटी वजह को से जब जिंदा लोग जला योगी जी दिया से गया बहुत खुश तो हैं। पुलिस के सबसे उस बड़ी पे बात सॉरी तो नहीं ये है। बोला गया। और सुनिए नहीं, मुझे गोरखपुर बोलने में दीजिए, एक आपने बात व्यापारी कह का दी, मैं इसका निर्मम जवाब हत्या दे रही कर हूँ। दिया गया। जहां तक इसे आप स्वास्थ्य सेवाओं माफिया की गर्दी बात नहीं है, मानती तो ये तो आपकी आपने भूल है। सही कहा, नीति कासगंज में आयोग का पुलिस ये हिरासत आंकड़ा में आया मौत था, होती है। बिल्कुल सही कह टेंगर रहे हैं साहब आप, आपकी उन्नाव बात में बिल्कुल सही आपके है। किस तरह से लेकिन मैं विधायक आपको काम बता करते दूं, हैं ये इस सब तीसरे आप दौर माफिया में, नहीं मानती इस ताजिया जी तीसरे तो ये दौर आपकी भूल में है। और आपके राज्य में 2.2 धनंजय सिंह फीसदी जो माफिया है जिसने लोग अफेक्टेड 25,000 का हैं इनाम लखनऊ पुलिस ने पंजाब घोषित में, किया है, और वो यूपी क्रिकेट में खेलता हुआ सिर्फ पाया एक जाता है, दशमलव वो भी आपको लोग नहीं नहीं है, दिखता है, पूरे अगर तो ये प्रदेश आपकी को भूल देखा है जाए। ताजिया जी। मैं तो आपको आप लोग इस बता तरह रही से हूँ। बात करेंगे और ना, ओवरलैप होता है, स्वास्थ्य किसी को सेवाओं कुछ के समझ नहीं लिए आता। आलोक जी, आलोक जी को लेकर आना चाहती हूँ इस डिबेट में। आलोक जी, 5 ऐसी बात बता दीजिए जो आपको लगता है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए आपको जिताऊ कैंडिडेट बनाती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज तो यह है कि जिस तरह से देश को गुमराह किया गया, आज देश समझ चुका है कि बीजेपी झूठ बोलती है। जैसे अभी 3-4 झूठ बोले गए। महिला सुरक्षा की बात वो पार्टी कर रही है जो कठुआ, कुलदीप सेंगर और हाथरस की घटनाएं जिनके यहाँ पर हुई और जो उनके साथ खड़े रहे, वो लोग महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार सिलेंडर जो है वो 1000 के पार पहुंचा दिया, पेट्रोल डीजल 100 के पार पहुंचा दिया और तमाम जो पुराने 70 साल का हमारा रिसोर्सेज थे उनको बेचने का काम किया। तीसरी चीज, गरीबी रेखा से 6.5 करोड़ लोग पिछले 2 साल में गरीबी रेखा से नीचे चले गए। ये मोदी जी की देन है। आज स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से राम भरोसे हैं। हमने पूरी तरह से इनके डबल इंजन की हवा निकालने के लिए पूरा काम किया है, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो चीन का मामला हो, चाहे डोकलाम हो और चाहे वो हाथरस की घटना हो। हर चीज में हमने इनका विरोध किया है और हमने बताया है देश की जनता को कि ये झूठी पार्टी है। ये केवल और केवल झूठ बोल के हिंदू मुसलमान के नाम पर डिवाइड करके अच्छा आलोक देश जी, को बांट ये के जो आप वोट ले विरोध सकती करने है। की बात कह रहे हैं, उसके बाद बताइए कि जहां जहां राज्यों में चुनाव हुए वहां कहां कांग्रेस पार्टी आ पाई? देखिए, मुझे लगता है कि गुजरात के अलावा बीजेपी कहीं पर भी रिपीट नहीं हुई है। पिछले 7 साल में अगर एक भी राज्य में हुई हो तो मुझे बता दीजिए। और कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी तमाम राज्यों में रिपीट भी हुई है और आगे भी रिपीट होगी। महाराष्ट्र में कैसे रिपोर्ट हुई है, हमने सबने देखा है। एक मिनट सुनिए ना मैम, हमने इनको राजस्थान में हराया, हमने इनको मेघालय में हराया, हमने इनको अरुणाचल में हराया, हमने इनको मध्य प्रदेश में हराया, छत्तीसगढ़ में हराया, कर्नाटक में हराया, पंजाब में हराया, कर्नाटक में हराया इनको आपने? हराया। अच्छा, कर्नाटक में जोड़ तोड़ के बाद सरकार बनी है आपकी, भूल गए आप लोग। जोड़ तोड़ कौन किसने बना की, था सबने पहले? देखा। सिद्धारमैया। अरे वो सिद्धारमैया जोड़ तोड़ मुख्यमंत्री किसने बने की? थे। ये तो महाराष्ट्र नोटबंदी में, के बाद का कर्नाटक में पूरा सबने करिश्मा देखा। चल रहा है आपका कि पूरे विधायक आपने खरीद लो। कहाँ जोड़ ये तोड़ क्या नोटबंदी की, का असर है। सबने देखा। इन तमाम राज्यों में हमने हराया आपको। अब आप दूसरा जी, राज्य जी, बताइए, जी, गुजरात के बिल्कुल। अलावा, गुजरात भी सिर्फ बॉर्डर आप पर ही जीते थे। सिर्फ आप ही दूसरा सिर्फ आप ही राज्य जानते बताइए हैं ना मोदी जी के चुनाव बाद क्या हम बारे इस राज्य में रिपीट कर गए? एक राज्य का नाम बताइए शाजिया जी आप। में। मुझे लगता है आप, अब मुझे लगता सोच है आप के भी सब बताइए, जानते हैं। बोलिए मत आप, बगैर आपको सोचे। लगता है कि आप एक गोलमोल राज्य बात का को नाम बांधेंगे। बताइए, गुजरात केवल महाराष्ट्र में बॉर्डर क्या पर हुआ, जीते, उसके कर्नाटक अलावा में क्या हुआ, सारे सब राज्य हारे जानते हैं हैं। आप। सबसे केवल बड़ी और पार्टी केवल भारतीय जनता एडवर्टीजमेंट पार्टी के थी। बेस पर और सब आप गोदी जानते हैं, मीडिया सबसे के बड़ी बेस पर पार्टी आप भारतीय जीतते आ जनता रहे पार्टी हैं। थी। इसके अलावा कुछ नहीं है। आप केवल देश की जनता को गुमराह करते हैं, उसके सिर्फ अलावा एक कुछ जगह नहीं आपने है। रिपीट किया था, आपका पंजाब नकली में, हिंदुत्व है जहाँ और के कपटी मुख्यमंत्री राष्ट्रवाद है। के इसी अगुवाई कपटी में, राष्ट्रवाद के कैप्टन बहाने आप अमरिंदर जीतते सिंह हैं। की अगुवाई में, देश जिनको के आपने सीएसडी का पता नहीं चला किस जलील तरह से करके क्या हो गया। निकाल दिया। 42 जवान शहीद हो गए, आज तक पता नहीं चला। शहादत पर वोट मांगते घूमते हैं आप लोग। अगर काम किया है शहादत पर तो तो इस आपने डिबेट में कितने बार मांगा है वोट? आपने आपको इस शहादत पर, डिबेट में जो आपने सबसे शहादत पर ही ज्यादा वोट बोला मांगा है। व्यक्ति, जो आपने सबके बीच में इंदिरा बोला, गांधी वो जी और सबसे राजीव गांधी की कमजोर है। शहादत पर वोट उसकी मांगने के पार्टी अलावा सबसे कमजोर और है। और परिवारवाद शाजिया जी करने सबके के बीच में अलावा आप आपके बोलिए पास कुछ है ही और नहीं। सबसे ज्यादा आपकी पार्टी हारेगी क्योंकि आप इस डिबेट में सबसे ज्यादा बोली। अगर काम किया होता तो बोलने की जरूरत ही नहीं देखिए, पड़ती। आप लोग 3 लोग हैं एक तरफ, मैं अकेले हूँ। आप तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी कोरोना को में कर रहे चले हैं गए, आपके अटैक। पास एक जाहिर आंकड़ा से मैं नहीं है। तीनों लोगों का कितने जवाब लोग दूंगी। माइग्रेट हुए, तो आपके मुझे पास तो बोलना आंकड़ा नहीं है। पड़ेगा सबसे कितने ज्यादा, क्योंकि आप ऑक्सीजन के तीनों बिना लोग एक मर गए तरफ पता हैं, मैं नहीं है। अकेले दूसरी तरफ किसको? हूँ। अरे भाई, जाहिर आप सी लोगों बात के है, पास कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है। सारे सरकार डाटे, नहीं है, सारा ये डेटा है, ड्रामा आपके पास कंपनी है। नहीं है। आपके पास ड्रामा डेटा कंपनी नहीं है है, ये। आपके पास ड्रामा डेटा नहीं कंपनी है। है, सरकार नहीं है। ये एडवर्टीजमेंट की कंपनी आपके बन पास गई है सिर्फ आपकी और सिर्फ सरकार। भ्रष्टाचार और करने देश को की है जनता इन और 5 चुनावों में दुर्भावना आपको फैलाने पूरा को ऐसा है, मजा और चखाएगी, समझ आपके नहीं आएगा जैसे क्या लोग हुआ जो
आप में लोगों को। सक्षम नहीं है पंजाब ऐसे राज्य को
जो कि बॉर्डर स्टेट है, जो प्रधानमंत्री को बॉर्डर सुरक्षा स्टेट नहीं है दे तो बॉर्डर सकता। का कंट्रोल करना किसका ऐसे है? आपके केंद्र आपके सरकार जैसे का लोग काम खतरा है। और आपने कहा आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला, आपने देश के खिलाफ बोला है। आपने चाइना और अफगानिस्तान का साथ, आपने पाकिस्तान का साथ दिया। आप कह रहे थे ना, आपने बिल्कुल सही, आपने आप जो है पाकिस्तान और चाइना के लिए पैसा नहीं आप अब आवाज बन के उठे हैं। बिल्कुल सही बात है। टैक्स जैसे शासन कि चलाते कम्युनिस्ट हैं। पार्टी के नेता जाते हैं ना देखिए किस सीपीयू तरह की से आप एटीएम से वर्षगांठ पैसा पर, 100वीं निकालने पे भी वर्षगांठ टैक्स पर, लगा देते हैं। जयंती अरे ऐसी समारोह पे, सरकार लूटू वैसे सरकार आपने जो लगातार और राहुल ऑक्सीजन गांधी पर ने भी टैक्स लगा दे। लगातार जो है कोरोना चीन के के लिए टाइम किया में वो है। सरकार हमने नहीं कोई है, करार वो नहीं किया। पूरी तरह से आपके राहुल जेब गांधी कतरा साहब ने सरकार किया है। है, आप किया देखिएगा है जनता आपने, बताएगी तो आप आपने लोगों बड़ा को। अच्छा काम किया। पिछली बार भी आपने बड़ा नोटबंदी के अच्छा काम आंकड़े किया। 6 महीने चीन के लिए रोकने बहुत के बाद शानदार आप काम लोग कर लेकर रही है आए कांग्रेस ताकि पार्टी, चुनाव निकल जाए करती उत्तर रहे। प्रदेश आप के। लोग चीन के लिए काम कीजिए, समय बताएंगे, हम लोग अभी भारत के बताएंगे, लिए काम जनता करेंगे। बताएगी आप लोगों को। रोज आप बरगलाते लोग रहिए चीन के कपटी लिए काम राष्ट्रवाद कीजिए, में। देश को पाकिस्तान बेरोजगार के लिए कर काम दीजिए, कीजिए। देश को गरीब कर दीजिए और राष्ट्रवाद का इमरान झंडा मेरा बड़ा लेकर चल भाई है, दीजिए। जी, राष्ट्रवाद को का भाजपा मेरा झंडा यार लेकर है। चलिएगा आप वाह लोग। वाह वाह। आलोक जी, तालियां उत्तर आपके प्रदेश लिए। में कांग्रेस पार्टी कौन से नंबर की पार्टी बनकर आने वाली है? नंबर तो देखिए बीजेपी वाले ज्यादा तय करते हैं। ये पार वार के नारे इनके पास, वो चाणक्य साहब है ना, इनके वो आंकड़े देते हैं। देश की जनता जान चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता इनको हराएगी। उत्तर प्रदेश की जनता जिसको जिताएगी, इस बार मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता जीतेगी, बहुत विवेक से वोट डालेगी। अब आप बात कर रहे थे कि कौन सा वो लैपटॉप वाली बात कर रहे थे आप, वर्चुअल रैली वाली प्रीति जी। वर्चुअल रैली केवल लैपटॉप से नहीं होती है, फेसबुक और गूगल और तमाम चीजें बीजेपी की मुट्ठी में है। मैं अगर अपनी एक पोस्ट डालता हूँ, 1 घंटा लगता है उसको अपलोड होने में, बीजेपी का कोई आदमी डालता फूल के निशान के साथ 10 मिनट में हो जाती है। और इस पे जवाब दीजिए पैसे छोटा सा। का भी, शाजिया, छोटा सा जवाब। पैसे का भी, अब ठीक है, अब यही इसका पैसे जवाब के ठीक मामले में भी है। यही आरोप आपको समाजवादी पार्टी भी लगा रही है, हमारे पास तंत्र नहीं है। शाजिया नहीं देखना चाहते होंगे शायद आपका, और शुक्र कीजिए बीजेपी का कि पूरे घर घर कनेक्टिविटी जो दी है, पूरे देश में इलेक्ट्रिफिकेशन जो हुआ है। पहले तो थैंक यू बोलिए आप कि आप लेकिन connect इस कर बात पाते का हैं। डर विपक्षी और दलों इससे को और है ये भी कि कहिए जो कि पाबंदियां लगी हैं और वर्चुअल रैली को बढ़ाने की बात की गई है, उसमें सबसे बड़ा जो डर है विपक्षी दलों को वो ये है कि इसका सारा जो प्रोसेस का बड़ा हिस्सा होगा वो बीजेपी के हाथ में, उसकी मुट्ठी में है और वो उस प्रचार तंत्र को प्रभावित कर सकती है। लेकिन ये सब कुछ हुआ है इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन पर और उसी के आधार पर इस बार ये चुनाव होने जा रहा है। आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।